जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का फर्स्ट करंट अफेयर्स है, युवा बांग्लादेशी लड़के ने जीता पुरस्कार। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में एक 6 वर्षीय बांग्लादेशी लड़के अंजीर मुस्तीन अली ने अपनी कलाकारी के लिए $1000 की विशेष पुरस्कार जीता। ICCR ने यूनाइटेड ऑर्गन कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट नाम से एक वैश्विक पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू की थी। इसमें दुनिया भर से 8000 कलाकृति प्रविष्टियों को आकर्षित किया। अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका। ये आयोजित किया गया था ICCR द्वारा। द इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चर रिलेशन was founded in 1950 by मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, यानी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब बात है बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश के PM है शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हमीद। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा होगा। बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ भारत में सब्बू को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल दिसंबर 2020 तक चालू हो जाएगा। इसकी घोषणा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और SMSE मंत्री नितिन गडकरी ने की है। SMSE 129 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे फेनी पुल से चट्टग्राम और कोलकाता बंदरगाह से माल परिवहन में आसानी होगी। शुभम के पास एक एकीकृत चेक पोस्ट भी बनाया जाना प्रस्तावित है। देखिए एक आया था यहाँ पे SMSE यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट UL पोर्टल सर्विस के बीच समझौता। डाक विभाग और संयुक्त राज्य डाक सेवा USPS ने एक समझौता किया है। यह दोनों देश के बीच साझा किए गए पोस्टल डिपार्टमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए है। समझौता में गंतव्य पर उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा का संचारण और प्राप्त करना संभव हो जाएगा। यानी इंडिया और अमेरिका के बीच ये एक समझौता हुआ था, जो एक दो दिन पहले 2+2 मीटिंग हुई थी। इससे क्या होगा कि इंडिया का भी अगर विमान अमेरिका का भी विमान अगर चाइना के आसपास आता है या कहीं भी जाता है, तो जो भी डाटा रिकॉग्नाइज करेगा वो सारा कुछ इंडिया के पास भी भेजेगा और अमेरिका के पास भी। धान खरीद में 18.6% की वृद्धि। सरकार द्वारा MSP में धान खरीद में 2020 में लगभग 18.6% की वृद्धि दर्ज की गई। 13,64,000 से अधिक किसान पहले ही इन MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस खरीद के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं, जिसके तहत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया है। कुल खरीद में से पंजाब ने अकेले 107 लाख मीट्रिक टन का योगदान किया है, जो कुल खरीद का लगभग 67% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आभासी उत्सव का शुभारंभ किया। आभासी माने वर्चुअल, जो ऑनलाइन किया गया कोरोना की वजह से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 27 अक्टूबर 2020 को परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय त्यौहार का आभासी त्यौहार लॉन्च किया। यह संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाटक तरंगिणी द्वारा आयोजित किया गया था। नाटकीय तरंगिणी पिछले 23 वर्षों से लगातार परंपरा श्रृंखला का आयोजन कर रही है। नेक्स्ट है, 74th इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर को मनाया। भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाती है। ये भारतीय स्वतंत्रता की पहली बार शस्त्र विरोधी मुठभेड़ याद दिलाती है। हमारे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए उत्पन्न खतरे के जवाब में 1947 में इस दिन भारतीय सेना के प्रमुख श्रीनगर में उतरे और पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में पाकिस्तान आदिवासियों का डटकर मुकाबला किया। और इससे एक दिन पहले यानी 26 अक्टूबर 1947 को ही जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, वो भारतीय प्रधानमंत्री से
साइन करके भारत में शामिल कर दिए थे। रानी पद्मावती का स्मारक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा और फिल्म पद्मावती के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ मामले वापस ले लिए जाएंगे। भोपाल में मनुआ भान की टोकरी में स्मारक के लिए भूमि रखेगी। पुरुष और महिलाओं को सम्मान करने के लिए महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर 2 लाख के वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की जाएगी। बात है मध्य प्रदेश के, तो मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और कुछ दिन पहले इंदौर में खेला गया प्लास्टिक प्रीमियर लीग की कंपटीशन ही था, जिसमें शहर से कचरा चुनना था। जो सबसे ज़्यादा कचरा चुन लेता उसको इनाम दिया जाता। और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है केरल बना फ्लोर प्राइस तय करने वाला पहला राज्य। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि केरला 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना 1 नवंबर 2020 से लागू होगा। पहली बार राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए फ्लोर प्राइस तय की गई और यह देश में किसी भी राज्य के लिए पहली बार की गई है, जिससे किसानों को सहायता के साथ साथ राहत मिल सके। यानी फ्लोर प्राइस तय किया गया कि एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिया गया, जिससे कम में वे सब्जी नहीं बेच सकते। अब बात है केरला के, तो केरला को मैप में देख सकते हैं। केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और पिनाराई विजयन जो कि चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट, आखी दास ने छोड़ा फेसबुक। हाल में सोशल मीडिया नेटवर्किंग दिग्गज कंपनी द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषणों से निपटने के मामले में विवाद में आई फेसबुक एग्जीक्यूटिव आखी दास ने अपने से इस्तीफा दे दिया। आखी भारतीय में शुरुआती कर्मचारियों में से एक थी और उन्हें पिछले 9 वर्षों में कंपनी और उसकी सेवाओं के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात है फेसबुक की, तो फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 में किया गया। फाउंडेशन 2004 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया गया था। स्पेस एक्स 14 नवंबर को करेगा अगला लॉन्च। निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी 4 अंतरिक्ष यात्रियों के 14 नवंबर को नासा के एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन भेजने की योजना बना रही है। क्रू 1 नामक यह मिशन स्पेसएक्स की क्रू ड्रैगन एस्ट्रोनॉट टैक्सी की पहली परिचालन उड़ान होगी और यात्रियों को ले जाने के लिए यह क्रू ड्रैगन होगा। इसका नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक स्पेसएक्स फ्लाइकन 9 रॉकेट पर लॉन्च करना निर्धारित किया जाएगा। बात है स्पेसएक्स अमेरिकन एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। फाउंडर जो है वो एलोन मस्क है और 6 मई 2002 को फाउंड किया गया है। वहीं भी CEO वही और हेडक्वार्टर जो है हवांटन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर काम करने की आवश्यकता PM कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2020 को आभासी तौर पर सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार, ड्रग्स, आर्थिक अपराध, आतंकवाद या आतंकवाद का वित्तपोषण सभी आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है वयोवृद्ध गुजराती अभिनेता नरेश कनोडिया का निधन। दिग्गज गुजराती फिल्म स्टार राजनेता बने नरेश कनोडिया अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। दिग्गज गुजराती फिल्म स्टार से राजनेता बने नरेश कनोडिया का 20 अक्टूबर को निधन हो गया। उनका कोरोना वायरस से इलाज चल रहा था। उनकी मृत्यु उनके बड़े भाई और गुजराती गायक महेश कनोडिया के निधन के 2 दिन बाद हुई है। गुजराती सिनेमा के एक सुपरस्टार कनोडिया ने अपने करियर में कई दशकों में 100 से अधिक फिल्मों का अभिनय किया है। बात है गुजरात में 3 परियोजना का भी उद्घाटन किया था। किसान सर्वोदय योजना और जो मंत्री और प्रधानमंत्री हार्ट हॉस्पिटल को भी ओपन किए हैं और एक माउंट गिरनार को एक रोपवे दिया गया है। नेक्स्ट है गुजरात हाईकोर्ट ने आयोजित की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम। गुजरात
उच्च न्यायालय ने लोकप्रिय वीडियो साझाकरण मंच यूट्यूब पर आकर अदालत की कार्रवाई का लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। यह देश में एक उच्च न्यायालय द्वारा की गई अपनी तरह की पहली पहल है। कार्रवाई देखने के लिए लिंक गुजरात उच्च न्यायालय के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। सेटअप प्रयोगात्मक आधार पर और इसकी निरंतर परीक्षण के परिणाम के आधार पर तय किया जाएगा। नेक्स्ट है गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क, पूरा बालुए का पार्क है। गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क स्थापित होने वाला है। विश्व बैंक में राज्य की जैव विविधता बोर्ड को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। सैंड ड्यून हवा की प्रक्रिया द्वारा निर्मित भूगर्भीय भंडारण है। ये भूमि आकृतिक विशेषताएं महासागर जो शक्तियों से प्राप्त की गई पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। बात है गोवा की, तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है और गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। और गोवा को आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं। ये था आज का करेंट अफेयर्स, और इसमें जो भी डाउट होगा कमेंट करके पूछिए, अब मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियो इस पर आते रहेंगे। और साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बिना माइक का रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक दो दिन में माइक आ जाएगा तो फिर आपको साउंड का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।